तो चलिए दोस्तों, मैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। पुनीत बालन विपक्ष दीक्षित रॉयल्स। पहले ओवर के लिए गेंदबाज पुष्कराज जोशी और सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज अंपायर से गार्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। विकेट के पीछे हम देख सकते हैं एक शॉर्ट थर्ड मैन और इसी के साथ एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और एक थर्ड मैन हमें नजर आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाई गई है और उसी के साथ एक डीप पॉइंट में भी फील्डर तैनात है। स्ट्राइक एंड पर गणेश कुड़ाड़े, नॉन स्ट्राइक एंड पर शैलेश सुतार। जी हां, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर भटके, हालांकि उसे फ्लिक करने की कोशिश की थी मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। और ये पहली गेंद अंपायर जी ने जिसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन और इस अतिरिक्त रन के साथ अकाउंट यहां पे ओपन होता हुआ। शैलेश सुतार शैलेश सुतार ऑन स्ट्राइक, गणेश कुड़ाड़े नॉन स्ट्राइक एंड पर, गणेश कुदले। ओहो, कलाई का सुंदर इस्तेमाल, परफेक्ट टाइमिंग, लाजवाब स्ट्रोक, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, वीवीएस लक्ष्मण मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद ताजा करता हुआ। राहुल द्रविड़ भी इस स्ट्रोक को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला करते थे। क्या बात है, बहुत ही शानदार। शैलेश सुतार के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 5 रन। पहला ओवर प्रगति पर पुष्कराज जोशी तेज तर्रार गेंदबाज है मगर उनकी पेस का पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया गेंद चित परिचित अंदाज के साथ अपने बैट और पैड को आगे साथ में लेके आए, गेंद को बीचों बीच टकराने दिया बल्ले से और दो खिलाड़ियों के बीच में से बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाला था, गैप ढूंढा था 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहला ओवर प्रगति पर तमाम क्रिकेट के जो दीवाने देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को, इस मैच को। ओहो, इस मर्तबा ऑफ कटर गेंद, जोरदार अपील रन आउट का। काफी शानदार फील्डिंग, पुष्कराज ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद को फील्ड किया और उसी के साथ उसी एक्शन में थ्रो किया, सीधा स्टंप के ऊपर, स्टंप को बिखेर दिया था। और बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि शायद ये रन आउट हो सकता है। देखिए, अंपायर जी ने तीसरे अंपायर के लिए इस निर्णय को सौंपा है। थोड़ी देर बाद यहां पे जरूर निर्णय आएगा मगर पुष्कराज जोशी की तारीफ तो बनती है। शानदार फील्डिंग, और इस तरह की फील्डिंग करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जज्बा जुनून होना बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, अपने आप को फिट रखना पड़ता है। और देखिए, पहला झटका रनआउट के रूप में, बहुत ही नाराज अपने आप से। शैलेश ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की मगर एक रन चुराने की कोशिश में अपना कीमती विकेट यहां पे गवा बैठे।
बहुत ही नाराज, क्योंकि आज रंग में दिखाई दे रहे थे। उनके बल्ले से बहुत ही खूबसूरत चौका भी आया था। अच्छी शुरुआत उन्होंने की और अच्छी शुरुआत के बावजूद यहाँ पे अपना कीमती विकेट खो बैठे। इस बीच हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए संतोष पाटोळे, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। अब यहाँ पे गेंदबाज के लिए थोड़ा सा सरदर्द होगा, कैप्टन के लिए भी एक सरदर्द होगा, क्योंकि बार बार फील्डिंग में यहाँ पे तब्दीली करनी पड़ेगी। गेंदबाज को अपनी लाइन एंड लेन में परिवर्तन करना पड़ेगा और इसी वजह से बाएं हाथ का और दाएं हाथ का जब भी बल्लेबाज सामने आता है, यानी ये कॉम्बिनेशन जब भी आता है, तब थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए जहरीला हो जाता है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज संतोष पाटोळे। पुष्कराज जोशी बहुत ही खूबसूरत एक्शन के धनी है, अच्छा पेस है उनमें और नई गेंद है, यानी स्विंग कराने की क्षमता भी रखते हैं, मगर लाइन एंड लेन से भटक रहे हैं। यही एक चिंता का विषय। पुष्कराज जोशी को फिर से एक बार जल्द से जल्द यहां पे अपने लाइन एंड लेन को ठीक करना होगा। ओहो, फिर से एक बार जोरदार अपील। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ भी आई और नीची रही। उसे डिफेंसिव तरीके से खेलने की कोशिश की थी, मगर गेंद पैर से टकराई। जैसे मैंने अभी भी कहा कि अब सुबह का ये वक्त है, धूप अभी तक खिली नहीं है और इसी वजह से जो नमी होगी उसका फायदा मिलेगा गेंदबाज को। जी हां, इस मर्तबा सोच समझकर दो खिलाड़ियों के बीच में से गैप ढूंढा और थर्डमैन की जानिब उस गेंद को ढकेल दिया था 1 रन के लिए। देखते देखते यहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में एक सफलता अर्जित की है गेंदबाजी करने वाली टीम ने रनआउट के रूप में। संतोष पाटोळे खेल रहे हैं 2 रन बनाकर और गणेश कुड़ाले ने स्कोरर वरती या प्लीज। स्कोरर वरती या। नौ रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। पुष्कराज जोशी के ओवर के बाद अब नए गेंदबाज आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। स्कोरिंग करतोय इथे बस, माझ्या बाजूला बस, मी सगळी नाव सांगतो तुला। काय ऍडजस्ट कर रे, त्यांची बॅटिंग सांगितलं होतं मी, ओव्हर झाली कुठची बस तुझा चांडू कर, डॉट बॉल दे मध्ये आणि बॅट्समॅनचे रन दे। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, फिर से एक बार देखिए फ्लिक किया था ढीले हाथों के साथ, शॉट मिड विकेट की दिशा में। वहां पे फील्डिंग कर रहे थे विशाल बारने। सागर निकालजे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी दूसरा ओवर लेके आए हैं। बायां हाथ के बल्लेबाज संतोष पाटोळे 2 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि गणेश कुदाले ने अपने टीम के लिए अब तक 1 रन जोड़ा है। जी हां, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को डीप कवर की दिशा में खेला। बहुत ही बढ़िया सोच के साथ शांत और संयमी यहां पे दोनों भी बल्लेबाज पारी को आगे धीरे धीरे बढ़ाते हुए।
सागर निकालजे बोलते हैं। सागर निकालजे। गेंदबाज सागर निकालजे बाएं हाथ से, जी हां, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को फिर से एक बार फ्लिक करने की कोशिश की थी, मगर गेंद उनके पैड को ब्रश कर कर शॉट फाइनल की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। एक अतिरिक्त रन यहां पे लेग बाय के रूप में मिलेगा। विकेट कीपर पंकज पाटिल। विकेट कीपर का जो एक रोल होता है फैयाज जी, बहुत अहम होता है। ओहो, कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल समझ नहीं पाए थे। अक्रॉस द लाइन खेलने की गलती है, उसका खामियाजा यहां पे भुगतना पड़ा बल्लेबाज को। सीधा गेंद जाके स्टंप से टकराई, खंबा उखाड़ दिया और ये दूसरा झटका। धन्यवाद डीजे। इस बीच हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज रौनक शाह 18 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। 18 नंबर की जर्सी अर्थात हमें विराट कोहली की याद दिलाता है, क्योंकि उनका जर्सी नंबर भी 18। रौनक शाह ने इसके पहले जो मैचेस हुए उसमें भी बहुत ही अच्छा अपना रोल अदा किया था, बल्लेबाजी करते हुए काफी प्रभावित किया था। आज फिर से एक बार रौनक शाह को अच्छी पारी खेलनी होगी, क्योंकि उनके सलामी बल्लेबाज बहुत ही जल्द यहां पे वापस लौट चुके हैं। मात्र 12 रन स्कोर कार्ड पर और 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। जिम्मेदारी की पारी यहां पे खेलनी होगी। अंपायर से गार्ड लेते हुए रौनक शाह। देखिए फील्डिंग की सजावट किस तरह से जाल बुना है रौनक के लिए, क्योंकि फील्डिंग करने वाले कैप्टन और उनके संग सहकारी चाहेंगे कि और यहां पे 1-2 विकेट अगर आते हैं तो बल्लेबाजी करने वाली टीम पूरी तरीके से बैकफुट पे जा सकती है, और अब यहां पे अटैक करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ओहो, बहुत ही खूबसूरत, फिर से एक बार देखिए कलात्मकता। रौनक शाह ने पहली गेंद को ढीले हाथों के साथ फ्लिक किया लॉन्ग लेग की जानिब, डीप फाइन लेग की दिशा में। हालांकि फील्डर तैनात थे, वहां के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। ओहो, खूबसूरत चीत परिचित अंदाज के साथ बैट और पैड को आगे जाकर लेकर बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे ड्राइव किया था, मगर मिड ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात थे। गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं इस मर्तबा, और इसी वजह से रन लेने की भी कोई गुंजाइश नहीं। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 7 रन के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो एक अच्छा स्कोर यहां पे खड़ा हो सकता है, और अंतिम 3 या 4 ओवर में बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं और उसी के साथ रिस्क भी उठा सकते हैं। इस बीच पुष्कर जोशी, ओहो, कमाल की गेंद थी, बिल्कुल बल्लेबाज समझ नहीं पाए थे।
थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, मगर टप्पा खाने के बाद ऑफ कटर गेंद अंदर की तरफ भी आई और कंधे की ऊंचाई तक उठी और बल्लेबाज उसे डिफेंसिव तरीके से खेलने की कोशिश में चूक गए। अच्छा हुआ कि गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा नहीं लिया, वरना यहाँ पे खतरे से खाली नहीं था। वेरी वेल डन बॉय, वेरी वेल डन बाय पुष्कराज। अच्छा बाउंस यहाँ पे मिल रहा है। फिर से एक बार उसी तरह की गेंद। पुष्कराज ने पहले ओवर में थोड़ा सा निराश किया था, मगर इस ओवर में धार धार नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट खतरनाक नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजों के पास कोई चारा नहीं है। बल्लेबाज हालांकि कोशिश कर रहे हैं, मगर देखिए पेस भी है, परफेक्शन भी है, सही लंबाई और सही दिशा भी है। ओहो, फुलर लेंथ ओवर पिच गेंद हाफ वॉली पर उसे ड्राइव किया। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन, बाल बाल बच गए। अगर ये थ्रो स्टंप से टकराता तो शायद यहां पे खतरा हो सकता था। प्रतीक कोयते बहुत ही अच्छी फील्डिंग, चौकन्ने थे, चुस्त और फुर्तीले है, 17 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। इस तरह की फील्डिंग अगर हो तो बल्लेबाजों के मन में द्विधा मनस्थिति होती है, कंफ्यूजन पैदा होता है, रन ले या नहीं ले, और उसी में रन आउट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से फील्डिंग सही होना, थ्रो का सही होना बहुत जरूरी होता है। जी हां, फिर से एक बार पुष्कराज लेग स्टंप के बाहर भटके, लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहां पे जुड़ेगा। रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर। आहा, क्या कहने, पुष्कराज ने काफी प्रभावित किया है इस ओवर में। खूबसूरत एक्शन के धनी है, मालिक है, रिदम बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत उनका फॉलो थ्रू। और आज सोने पे सुहागा, सही लंबाई और सही दिशा में अगर गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाजों को परेशानी का सबब यहां पे बन रहे हैं। जी हां, हाफ वॉली पर लेके बहुत ही खूबसूरत एक ड्राइव हमें देखने को मिला। डी पॉइंट में फील्डर तैनात थे, एक ही रन हालांकि यहां पे मिलेगा, मगर बल्लेबाज बहुत खुश होंगे क्योंकि गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ कारपेट को चाटती हुई कारपेट के सहारे सीमा रेखा के नजदीक पहुंची थी। जी हां, फिर से एक बार अपने लाइन एंड लेन से भटकते हुए पुष्कराज, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद अंपायर जी की तरफ से। फिर से एक बार वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। मैच मजेदार होगा, मैच बहुत ही रोमांचित करने वाला होगा। दोनों भी टीमों की ताकत समसमान रूप से, ओहो शानदार ड्राइव अपने दाहिनी ओर, क्या खूबसूरती के साथ अपने आप को झोंक दिया था। सनी, तारीफ तो बनती है आपकी, कमाल की फील्डिंग। ग्रुप बी का पॉइंट टेबल भी नीचे है क्या? नहीं, उसमें नहीं है। इसमें नहीं है। दूसरे दीक्षित का मैच चल रहा है और पुनीत बालन टॉप ग्रुप। हाँ, पुनीत बालन, इस टीम ने अब तक 2 मैच में दोनों मैच जीते हैं और पॉइंट टेबल में देखिए ऊपरी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं, 4 पॉइंट के साथ हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं। और दीक्षित रॉयल्स जिन्होंने 2 मैच खेले, 1 मैच उन्होंने हारा है, 1 मैच उन्होंने जीता है। पॉइंट टेबल में देखिए उनके नीचे दिखाई दे रहे हैं। पुनीत बालन ग्रुप बहुत ही अच्छे फॉर्म में।
जी हाँ, बैकफुट पर जाकर उसे पंच किया था और शानदार फील्डिंग मिड ऑफ की दिशा में। बॉलर्स नेम प्लीज। ओहो, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। अच्छी फील्डिंग वहां पे, एक रन जरूर यहां पे मिला। आज गेंदबाजी करने वाली टीम का फील्डिंग का स्तर देखिए कुछ अलग ही मुझे नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है, अब तक रनों को बचाया है, रन आउट भी किया है, अच्छे थ्रो, अच्छे डाइव्स हमें देखने को मिले। रौनक शाह खेल रहे हैं 3 गेंदों में 3 रन बनाकर, जबकि गणेश कुदड़े खेल रहे हैं 6 रन बनाकर। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद, देखा परखा और उसे जाने दिया विकेट कीपर के लिए। सागर निकालजे ने भी काफी प्रभावित किया है, 1 विकेट अपने नाम किया है, अब तक मात्र 5 रन खर्च किए हैं 1.3 ओवर में। बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हां, इस मरतबा जाने दिया, लेग स्टंप को छोड़कर गेंद भाप लिया था, अपने बल्ले को उठाया, लेफ्ट किया उस गेंद को। और कौन सी गेंद खेलनी है, कौन सी गेंद छोड़नी है, ये सेंस जिस भाई बल्लेबाज में है, वो बल्लेबाज अक्सर धोखा नहीं खाते। जी हां, बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मान पूर्वक फिर से एक बार खेलने पर मजबूर कर दिया सागर ने। मैंने अभी भी कहा कि सागर ने आज काफी प्रभावित किया है, क्योंकि सागर की गेंदें बाहर की तरफ कट भी हो रही है और बहुत ही सटीक निशाने पे, मगर देखिए नजर लग गई, लेग स्टंप की बाहर फिर से एक बार भटके सागर। अंपायर जी ने वाइड करार दिया, 1 रन अतिरिक्त यहां पे मिलेगा। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, चौथा ओवर प्रगति पर, 2 विकेट के नुकसान पर। रौनक शाह ऑन द स्ट्राइक। जी हां, ओहो, मिस फील्डिंग पुष्कराज। पुष्कराज से हालांकि ये अपेक्षा बिल्कुल की नहीं जाती, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज है, मगर यहां पे गलती हुई और गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। 1 रन यहां पे फिर से एक बार बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिलता हुआ। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। गणेश पहुंचे 6 पर, रौनक शाह पहुंचे 4 पर। थोड़ा आगे आकर डांसिंग डाउन द विकेट, हालांकि 30 गज के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, कवर के ऊपर से, मगर फुल टॉस गेंद और उसे ढीले हाथों से फिर ढकेल दिया। अंतिम क्षणों में अपना इरादा बदला है, शॉट को चेंज किया। देखते देखते यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही खराब शुरुआत आज पुनीत बालन ग्रुप की होती हुई दिखाई दी। पहले ही ओवर में एक झटका लगा, रनआउट के रूप में उनका एक पहला विकेट उन्होंने खोया, और उसके बाद और एक विकेट यहां पे उन्होंने खोया। कुल मिला के 2 विकेट बहुत ही जल्दी खोए। मगर ये टीम देखिए, जिन्होंने 2 मैच खेले और दोनों के दोनों मैच यहां पे जीते हैं, और पॉइंट्स टेबल में ऊपरी क्रम में हमें यहां पे नजर आ रहे हैं। इस टीम में अच्छे बल्लेबाज भी है, अच्छे गेंदबाज भी है,
और बहुत ही मेहनत के साथ और उसी के साथ बहुत ही पेशेंस के साथ यहाँ पे उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है और इसी वजह से दोनों मैच उन्होंने आसानी के साथ जीते। रौनक शाह स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रतीक कोयते के ऊपर। प्रतीक अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। ओहो, खेले या छोड़े, ये डबल माइंड दिमाग में बॉल जरूर चल रहा था, द्विधा मनस्थिति जरूर दिखाई दे रही थी, मगर अंतिम क्षणों में अपने बल्ले को उठा दिया, गेंद को जाने दिया। हर गेंदबाज का अपना एक अंदाज होता है, हर गेंदबाज की अपनी एक स्टाइल होती है। गेंदबाज को सबसे पहले पहचानना, उसकी गेंदबाजी में कितना पेस है, कितना बाउंस है, कितना कट है, किस तरह से वेरिएशन है, इसे देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यही करते हुए बल्लेबाज रौनक, जी हाँ, देखिए अभ्यास कर रहे हैं और गेंदबाज प्रतीक को थोड़ा सा सम्मान यहाँ पे दे रहे हैं। इस फॉर्मेट में थोड़ा वक्त तो गुजारना पड़ता है, विकेट किस तरह से खिल रही है उसका अंदाजा लगाना पड़ता है। जी हाँ, फिर से एक बार अपने बाएं पैर को स्ट्रेच किया था, मगर अंतिम क्षणों में फिर से एक बार गेंद की लाइन से बल्ले को हटाया, जाने दिया उस गेंद को। प्रतीक कोयते ने 4 गेंदों में अब तक एक भी रन खर्च नहीं किया है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत प्रतीक की। ओहो, इस मर्तबा बाल बाल बच गए रौनक शाह, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी, वरना यहां पे रौनक शाह को महंगा पड़ सकता था। जी हां, इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को पंच किया था। स्वीपर कवर की दिशा में, बैकवर्ड डी पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे। 2 रन इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए हैं। पहली मर्तबा हम देख सकते हैं आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी अंतिम गेंद के ऊपर रौनक शाह करते हुए देखे। पहली 5 गेंदें बिंदी थी, मगर अंतिम गेंद के ऊपर 2 रन आए। प्रतीक का ये ओवर काफ़ी नपा तुला रहा। रनों की संख्या 25 रन, 25 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड, 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 100 रन बनेंगे और ये काफ़ी नहीं होगा, ये बल्लेबाज भी जानते हैं। मगर गेंद नई है, गेंद जब तक पुरानी नहीं होती तब तक थोड़ा संभल कर खेलना पड़ता है, अभ्यास पूर्ण खेलना पड़ता है, क्योंकि गेंद में स्विंग है, हवा में नमी है और सूरज देखिए अब पूरी तरीके से सर पे नहीं आया है। धूप जब खिलेगी तब ज़रूर यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए कंडीशंस आसान होगी और इसी वजह से थोड़ा समय यहाँ पे ले रहे हैं बल्लेबाज। रौनक शाह पहुंचे 6 पर, गणेश कुदड़े पहुंचे 6 पर। टीम का स्कोर 25 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। प्रतीक कोयते ने काफ़ी प्रभावित किया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। सही लंबाई और सही दिशा के साथ अगर गेंदबाजी करोगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये मूल मंत्र है क्रिकेट का। इस बीच नए गेंदबाज जाकिर शेख अपना निजी पहला और टीम की तरफ से
छठा ओवर लेके आए हैं। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर जोरदार पंच किया था, मगर डीप में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मात्र 2 रन यहां पे बल्लेबाजों को लेने का मौका मिलता हुआ 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जाकिर शेख 10-12 कदमों का रनअप। स्ट्राइक एंड पर गणेश 8 रन पर खेल रहे हैं। जी हां, ओवर पिच गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे सीधे बल्ले से खेला था। गेंद फिर से एक बार कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढती हुई मात्र 1 रन यहां पे मिलता हुआ 28 रन। फुल टॉस बनाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे एलिवेशन दिया। डी पॉइंट खाली था। गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि गेंद थोड़ी सी नई है, पुरानी होने तक इंतजार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। फुल टॉस बनाकर अपने घुटने के बल जाकर क्या खूबसूरत ड्राइव किया था। ओहो, कमबैक, वापसी जाकिर शेख की। ये होना बहुत ही जरूरी है। वार पे पलटवार, नहले पे दहला। अगर आप चौका लगा सकते हैं तो मैं आपको बीट भी कर सकता हूं, आपकी दांडी गुल भी कर सकता हूं, आपका विकेट भी चटका सकता हूं। ये जज्बा। जी हां, फिर से एक बार फुलर लेंथ, मगर बहुत ही खूबसूरती के साथ फिर से एक बार उसे सीधे बल्ले से खेला वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। इस बीच 1 रन यहां पे मिलेगा। 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 5.5 ओवर यहां पे अब तक हो चुके हैं। गणेश 9 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर। जी हां, ओवर पिच गेंद उठाकर खेला। आओ देखा ना ताओ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद हवाई सफर करती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या कमाल का ये स्ट्रोक था गणेश के बल्ले से। देखिए, इंतजार कर रहे थे, अंतिम क्षणों तक उस गेंद को देखते रहे। देखा ये ओवर पिच हाफ वाली है, पोजीशन में आए, जहां पे खेलना था वहां पे नजरें उनकी हेड पोजीशन बहुत ही स्थिर थी और जिस दिशा में खेलना चाहते थे उसी दिशा में देख रहे थे। यानी पूरी आत्मविश्वास के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक गणेश को दे गया ये 6 रन। और उस इलाके में छक्का लगाना दोस्तों इतना आसान नहीं होता। उस इलाके में वही बल्लेबाज छक्का लगाता है जिसको अपने आप पर बहुत भरोसा होता है और उसी के साथ वो टेक्निकली बहुत ही अच्छे साउंड होते हैं। गणेश टेक्निकली परफेक्ट साउंड यहां पे नजर आते हुए गणेश पहुंचे 15 पर। ओहो, कलाई की जादू रौनक शाह यहां पे दिखाते हुए होशियारी के साथ, चतुरता के साथ खाली क्षेत्र पहले से ही ढूंढ लिया था। बल्लेबाजी करते हुए अपने दिमाग में हालांकि ये फील्डिंग सेट रहती है कि कहां पे फील्डर है और हमें कहां पे खेलना है। रौनक शाह उसमें माहिर। जी हां, ढीले हाथों के साथ कट कर दिया था। गली और पहले स्लीप के बीच में से निकाल दिया था। डीप थर्ड मैन की दिशा में फील्डर तैनात थे, इस वजह से 1 ही रन मिलेगा। 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। रौनक पहुंचे 12 पर, गणेश पहुंचे 16 पर।
ओहो, दोनों खिलाड़ियों में अनबन, तू मैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे साझेदारी खत्म होती हुई। न जाने यहाँ पे क्या हुआ, किसका कॉल था, मगर देखिए अंजाम तो बहुत ही बुरा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। साझेदारी यहाँ पे पनप रही थी, दोनों भी बल्लेबाज रंग में दिखाई दे रहे थे, अपने मूड में दिखाई दे रहे थे, बल्लेबाजी का चरम सुख का आनंद यहाँ पे ले रहे थे। मगर करवट बदली, इसी का नाम है क्रिकेट। क्योंकि बल्लेबाज कितना भी अच्छा क्यों न हो, आउट होने के लिए सिर्फ उसे एक ही गेंद की जरूरत होती है। और यहाँ पे रौनक शाह बहुत ही निराश मन से मैदान से बाहर आते हुए, तालियों की गड़गड़ाहट से उनके संग सहकारियों ने उनका स्वागत जरूर किया, मगर रौनक शाह के दिल में और दिमाग में यही चल रहा होगा कि मैं आज बहुत ही अच्छी पारी खेल सकता था। रौनक शाह ने अपने टीम के लिए 12 रनों का योगदान दिया। गणेश कुदले खेल रहे हैं 16 रन बनाकर। गणेश कुदले आउट हो चुके हैं 16 रन बनाकर, और रौनक शाह खेल रहे हैं 12 रन बनाकर। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं अमित गणपुड़े। जी हां, सभी को इंतजार था कि अमित की बल्लेबाजी देखने का मौका हमें कब मिलेगा, क्योंकि इस बल्लेबाज ने पहले मैच में क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी। अंपायर से गार्ड लेते हुए अमित, गेंदबाज प्रतीक कोयते, जिन्होंने काफी प्रभावित किया है इस मैच में, सही लंबाई और सही दिशा का मिश्रण यहां पे किया है, और अब तक 1.3 ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए हैं। हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर बल्लेबाजों को रोक के रखा, रनों से वंचित किया है। एक एक रन के लिए यहां पे तरसना पड़ रहा है, और उसकी सारी जिम्मेदारी, सारा श्रेय प्रतीक कोयते को चला जाता है। 41 पर 3। पहली गेंद के साथ शुरुआत, कितने कॉन्फिडेंट है देखिए अमित। प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये शॉट, जैसे ही फुलर लेंथ हाफ वाली थी उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव में तब्दील किया, और डी पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे, इस वजह से 1 रन मिला, मगर शानदार स्ट्रोक। जी हां, फिर से एक बार सीधे बल्ले से लाजवाब कमाल का ये स्ट्रोक, और थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और उसका खामियाजा भुगतना जरूर पड़ेगा। गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। रौनक शाह के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका। रौनक शाह पहुंचे 16 पर, 18 गेंदों का सामना उन्होंने किया 30 गज के दायरे के अंदर। जो खिलाड़ी है उन्हें बीट करना है। हालांकि रौनक शाह बार बार कोशिश कर रहे हैं, 2 मर्तबा कामयाब भी हुए, और देखते देखते यहां पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 19 गेंदों में रौनक ने 16 रन अपने टीम के लिए जोड़े। अब सेट हो चुके हैं रौनक। अब यहां से इस छोटी सी पारी को बड़ी पारी में तब्दील आपको करना होगा। एक लंबी पारी खेलनी होगी, कम से कम 50-60 रन अगर वैयक्तिक रूप से आप बनाते हो तो टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करोगे, और यही चाहेंगे भी रौनक शाह, उनकी टीम। अमित गणपुड़े 1 गेंद में 1 रन बनाकर अपना खाता खोला है। अब देखिए फील्डिंग में फिर से एक बार यहां पे थोड़ी सी तब्दीली करते हुए उनके कैप्टन, डीप बैकवर्ड पॉइंट हम यहां पे
नजर आ रहा है। उसी के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और एक शॉर्ट कवर, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट। इस तरह से यहां पे फील्डिंग सजाई गई है। ओहो, फिर से एक बार, क्या कमाल की ताकत, लाजवाब टाइमिंग। जैसे ही गेंद बल्ले से निकली, मध्यम सा खूबसूरत और सुंदर सा एक आवाज और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ओहो, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, फिर से एक बार उसी अंदाज के साथ। यहाँ पे अमित बहुत खुश होंगे क्योंकि गेंदें बीचों बीच लग रही है और जो आवाज, मधुर सा आवाज जो निकल रहा है वो कानों को सुखद अनुभव देता होगा बल्लेबाज अमित को, क्योंकि जब से आए हैं तब से मानो पैवेलियन से ही सेट होकर आए हैं। इस तरह की बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। जी हाँ, क्रॉस द लाइन, आड़े बल्ले से बैकफुट पर जग गए, क्रीज का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, पूरा वजन अपने पिछले पैर पर डालकर उस गेंद को पुल कर दिया था मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए। गेंदबाज अनिल मांडके। जी हाँ, इस मतलब अच्छी गेंद थी। गुडलिन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी, मगर उसे वहीं पे दबाया, फॉलो थ्रू में बैक टू द बॉलर खेला। जी हाँ, बैकफुट पर जाकर पंच किया। थोड़ी सी मिस फील्डिंग, बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे ही मौका मिला उस मौके का फायदा उठाने में दोनों बल्लेबाज बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। स्ट्राइक को भी रोटेट कर किया और उसी के साथ 1 रन भी यहां पे चुरा लिया। एक रन कितना कीमती होता है ये मैंने कल भी बताया था, आप सभी जानते हो। एक रन से मैच जीता जाता है। ओहो, हवा में गेंद जरूर है मगर फील्डर तक नहीं पहुंचेंगी। फील्डर थोड़ा सा फंबल हुए, गेंद सीमा रेखा के बाहर, डीप मिड विकेट को चीरती हुई, 4 रन। देखते देखते यहां पे 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 57 रन स्कोर कार्ड पर। साउंड चालू होता ना म्हणून थांबलो होतो। 57 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 50 साउंड लावूच नका हो तुम्ही, हे वाजवा ना, थोड़ा कमी वाजवा। 57 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड। 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पुनीत बालन ग्रुप 7.13 का यहां पे औसत दिखाई देता हुआ। प्रतीक कोयते नए गेंदबाज, रौनक शाह ऑन अ स्ट्राइक। अमित थे स्ट्राइक एंड पर। बहुत ही खूबसूरत, देखिए अपने कलाइयों में भी ताकत है। हालांकि फ्लिक किया था ढीले हाथों के साथ मगर गेंद तेजी के साथ लॉन्ग ऑन तक 1 सेकंड के अंदर पहुंची थी। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। हे उलट सुलट सीधे लिहिते हो, बरोबर नाही, जाम चुकवते मला आणि हा इकडे परत चुकवते। वाह 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 वाह, ये तो आज का दर्शनीय शॉट, तालियां होनी चाहिए। कमाल का शॉट था ये। अपने पैर को किस तरह से हटाया और किस तरह से अपने रिस्ट को रोल किया।
4 रन वसूले और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 62 रन। प्रतीक के ताकत का इस्तेमाल किया, उसके पेस का इस्तेमाल किया, ये होती है होशियारी। ओहो, चीत परिचित अंदाज, फिर से एक बार अपने बैट और पैड को नजदीक लाकर बिल्कुल गैप को मिटा दिया और गेंद को बीचों बीच टकराने दिया। कवर में खेला जरूर, मगर जो एक फिर से आवाज आया था और जो टाइमिंग यहां पे दिखाई दिया था वो बेमिसाल था। वाह, जी हाँ, ढीले हाथों के साथ खेला और बॉलर के बगल से निकाल दिया फिर से एक बार 1 रन के लिए। 63 फॉलोस ऑफ 3 विकेट्स। 9वां ओवर यहां पे प्रगति पर है। इस मैच को अगर जीतना है तो मजबूत स्थिति में अपने आप को लाकर खड़ा करना होगा। ये बल्लेबाज के दिल और दिमाग में चल रहा है और इसी वजह से इन 2 बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा। छोटी छोटी पारियां, छोटी छोटी साझेदारियां यहां पे होनी जरूरी। इसके पहले बहुत ही अच्छी साझेदारी पनप रही थी, मगर बैड लक रहे थे बल्लेबाज। जी हाँ, मगर अमित के ऊपर कोई फर्क नहीं है। अमित अपने अंदाज के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह की झिझक नहीं है। अंतिम ओवर में बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं, इस रनों की संख्या को कहां से कहां लेके जा सकते हैं ये वो बखूबी जानते हैं और इसी वजह से 1-1 रन पर संतुष्ट है। ओहो, रौनक तो अपने कलाई का जादू दिखाते हुए, उनका जो पिछला पैर उठता है, मुझे राहुल द्रविड़ की याद यहाँ पे आ रही है जरूर। क्या अंदाज है यहाँ पे रौनक का, वाह, बहुत ही खूबसूरत। 1 रन जरूर मिलेगा, मगर रौनक शाह ने मराठी में अक्सर कहा जाता है कि डोळ्याचं पारणं फिटलं, उस तरह से यहाँ पे शॉट खेल रहे हैं। मजा आ गया। 66 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन ऑन स्कोर कार्ड। अमित खेल रहे हैं 9 रन बनाकर और रौनक पहुंचे हैं 27 पर। 66 रन। रौनक ने 25 गेंदों का सामना किया है, 4 चौकों की सहायता से अपने पारी को अब तक सजाया है, मगर इसी पारी को थोड़ा सा अगर और आगे खींचेंगे तो बल्लेबाजी करने वाली टीम बहुत ही अच्छी मजबूत स्थिति में आ सकती है। अमित ने 7 गेंदों का सामना किया है, 1 चौके की सहायता से 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। नए गेंदबाज किरण भोसले अपना निजी पहला और टीम की तरफ से 10वां ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइक इन पर रौनक। आहा, किरण भोसले जब से आए हैं 2 गेंदों में देखिए एक सेट बल्लेबाज को उन्होंने चकमा दिया है। किरण भोसले की ये कामयाबी मैं कहूंगा। सेट बल्लेबाज को चकाना लगातार 2 गेंदें आसान नहीं है। जी हाँ, इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी बैकफुट पर। फिर से एक बार देखिए क्रीज का कितना बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं रौनक शाह। क्रीज के कोने में जाकर
उस गेंद को ढीले हाथों के साथ स्क्वायर लेग की दिशा में ढकेला था 2 रन के लिए। 68 for loss of 3 wickets। जी हाँ, हाफ बॉली उसे उठाकर खेला, मगर देख लिया था कि मिड ऑन के ओर फील्डर नहीं है, फील्डर डीप है लॉन्ग ऑन की दिशा में, और इसी वजह से उन्होंने उस गेंद को हवा में खेला। चिप शॉट था 1 रन के लिए। ओहो, ताकत, टाइमिंग, कमाल का ये स्ट्रोक अमित के बल्ले से आता हुआ, ये पहला छक्का। क्या बात है, अमित इसीलिए जाने जाते हैं, धुआंधार बल्लेबाज है, जोरदार प्रहार करते हैं, टाइमिंग बेमिसाल होता है, और इसी वजह से गेंदबाजों में खलबली होती है। इस बल्लेबाज को किस तरह से रोका जाए, उसके लिए प्लानिंग सस्ती है। सेवेंटी 74 रन्स 3 विकेट के नुकसान पर। किती मागे बघा, 5 मिनिटं मागे कसं. स्कोरर स्कोरर अपडेट लेट होता है स्कोरर स्कोरर वो भी हो सकता है शायद. अपडेट लेट होता है ना. ये भी आपकी बात सही है, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है नेटवर्क का प्रॉब्लम. ये आपने सही कहा. अभी आएगा देखो थोड़ा लेट होता है. नहीं नहीं, वो लेट होता है, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. क्या मतलब नाही ना, उद्या अजून नाही. 9.4 स्कोर येत नाही आहे रे, स्कोर येत नाही आहे. 9.4 दाखवते. नौ 9.4 ओवर का खेल अब तक हो चुका है. 2 गेंदे अभी भी आना बाकी. फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे स्वैप किया था, मगर खराब फील्डिंग पे 1 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे दूसरा रन भी तब्दील किया है दोनों भी बल्लेबाजों ने. और अब यहां पे ओवर की समाप्ति. 76 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 76 रन हो चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के 10 ओवर की समाप्ति के बाद.
गेंद बिहाइंड विकेट ट्रैवल कर रही है। सेवेंटी 78 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 11वां ओवर यहां पे जारी है। रौनक शाह और अमित गनपुड़े, ये दो बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब सेट हो चुके हैं, उनके बल्ले से रन भी बरसे हैं। इस बीच बैकफुट पर जाकर चीत परिचित अंदाज के साथ उस गेंद को ढकेल दिया था। जी हां, बैकफुट पर फिर से एक बार स्टीयर जरूर किया था, मगर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे। अनिल मांडके ने बल्लेबाज को यहां पे रोक के रखा है। और इसी बीच जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहां पे आता हुआ। बल्लेबाज रौनक शाह 35 रन बनाकर लेग बिफोर द विकेट होकर मैदान से बाहर। थोड़ा सा संयम यहां पे उन्होंने खोया, अक्रॉस द लाइन करने की कोशिश थी, मगर गेंद और बल्ला बिल्कुल इस वक्त चला नहीं और बीचों बीच शायद पकड़े गए। और इसी के साथ यहां पे ये लगता हुआ और एक झटका। रौनक ने अपने टीम के लिए 32 गेंदों में 35 रन जोड़े हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सेट बल्लेबाज थे, इनका वहां पे रहना बहुत जरूरी था। (78 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज आउट होने के बाद अब इन मध्य क्रम के 2 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अमित बहुत ही अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं, 11 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक के एंड पर खेल रहे हैं। जबकि नए बल्लेबाज दीपक गजरमल, जो कि स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना करते हुए फील्डिंग का। ओहो, फिर से एक बार दिल उछल उछल कर बाहर की तरफ आया था बल्लेबाज का। न जाने क्या होगा अंपायर का फैसला। बाल बच गए। कड़ा अपील था, लेग बाय के रूप में 1 रन जरूर यहां पे मिला। 79 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अपने आप को स्ट्रेच किया था, बाएं पैर को आगे की तरफ डालकर उस गेंद की पिच तक पहुंचना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, ताकत के साथ ऑन साइड की दिशा में उसे मोड़ना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। 79 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स 11 ओवर की समाप्ति के बाद। सेवेंटी 79 रन हो चुके हैं। इसके बाद 9 ओवर और आने बाकी है। इस बीच नए गेंदबाज किरण भोसले ने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे। अच्छी शुरुआत के बाद थोड़े से महंगे
जी हाँ, बैकफुट पर जाकर क्या खूबसूरती के साथ कलाई को रोल किया था। बैडमिंटन खेलते हुए जैसे गेंद को हम कट करते हैं, स्विंग करते हैं, उस तरह से यहाँ पे गेंद को कट करने की कोशिश थी। और जब बल्ला बल्ला गेंद बल्ले से निकलता है और जमीन पे टिप्पा खाता है तो गेंद स्पिन होकर वहां के फील्डर को चौंकाती है। जी हाँ, छोड़ दिया था। ये होता है अंदाजा। बहुत ही अच्छा जजमेंट अमित ने जाने दिया और अंदाजा सही निकलता हुआ। वाइड का इशारा अंपायर जी का। 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओहो, फिर से एक बार अंपायर जी की उंगली आसमान में बुलंद। अमित गणबुले, बड़ा विकेट, बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में, लेग बिफोर द विकेट के रूप में मैदान से बाहर आते हुए बिल्कुल निराश, बिल्कुल सहमत नहीं है। ये 5वां झटका। थैंक यू वेरी मच टीजे मास्टर। अभी सीमा रेखा के नजदीक उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब तो हुए, मगर सागर नाइक की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। मात्र 3 गेंदों का सामना किया है उन्होंने और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। जी हां, फिर से एक बार कट किया था उस गेंद को, मगर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। और ये देखिए खराब थ्रो, खराब गैदरिंग, जिसके चलते जहां पे बिल्कुल रन लेने का मौका नहीं था
वहां पे एक रन भी मिला और स्ट्राइक एंड पर अब रहेंगे फिर से एक बार सागर। 90 फॉलोस ऑफ 5 विकेट्स 12 ओवर की समाप्ति के बाद। 12 ओवर हो चुके हैं, अब इसके बाद 8 ओवर आना बाकी है। मगर सागर नाइक ने आते आते ही एक छक्का जिस अंदाज के साथ जड़ा था, वो अंदाज बहुत ही खतरनाक था, गेंदबाजों के दिलों की धड़कनें तेज करने वाला था। क्योंकि ये 2020 का खेल है, क्रिकेट है, इसमें पहले बल्लेबाज उस गेंद को देखते हैं, बल्लेबाज गेंदबाज को परखते हैं, पिच को समझते हैं, उसके बाद बल्लेबाजी या बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं। मगर यहां पे सागर आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए अच्छी गेंद थी और उस अच्छी गेंद का सम्मान पूर्वक सामना किया, उस गेंद को ढकेला बिडाउन की दिशा में और एक रन मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया। हवा में गेंद जरूर चिप किया था, उस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन के फील्डर ने पुरजोर कोशिश की, मगर आखिरकार नाकाम रहे। कोशिश के लिए पूरे के पूरे मार्क्स जाएंगे उस खिलाड़ी को, मगर बॉलर के सर के ऊपर से, जिसे सेफ जोन कहा जाता है, वहां पे खेलने की कोशिश थी। बहुत देर तक गेंद हवा में थी। आहा, ये देखिए फिर से एक बार चीत परिचित अंदाज के साथ अपने बैट और पैड को, अपने सर को झुकाते हुए बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ उसे डिफेंस किया। फिर से एक बार सम्मानपूर्वक खेला, मगर गेंदबाज भी अपने जौहर दिखाते हुए, क्या कमाल की फील्डिंग थी, अपनी बाई और लपकते हुए डाइव लगाया और उस गेंद को अपने पाले में रखा। वाह, बहुत ही बढ़िया। ओहो, जीवन दान। सागर नाइक जैसे बल्लेबाज को बिल्कुल जीवन दान आप नहीं दे सकते। ये आपने क्या किया? हेलो, जी हां, ओवर पिच गेंद फिर से एक बार सीधे बल्ले से। देख लिया था पहले ही कि मिड ऑफ खाली है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते, एक रन मुकम्मल कर लिया। अच्छा शॉट खेल रहे हैं, देखने लायक शॉट सागर नाइक और दीपक गजरमल। हालांकि सागर नाइक थोड़े से विचलित हुए थे, अपना संयम उन्होंने थोड़ा सा खोया था इसके पहले, और लगातार 2 गेंदें बिंदी करने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव जो स्वाभाविक रूप से आ जाता है वो दिखाई दे रहा था, और एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में चूक गए थे। कैच हवा में थी, हाथ में थी, मगर उनके हाथों से छिटक गई और एक जीवन दान बल्लेबाज सागर नाइक को मिला। 94 रन्स ऑन स्कोर कार्ड, 5 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद। जी हां, हल्का सा अपील जरूर हुआ था, मगर गेंद पैड से टकराई थी। लेग बाय के रूप में अंपायर जी का इशारा यहां पे आता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि जरूर होगी।
किरण भोसले की ये मिश्रित गेंदबाजी हमें नजर आ रही है। दो तीन गेंदें बहुत ही बढ़िया तरीके से डालते हैं कि बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं होता। मगर कुछ खराब गेंदें और उसका पूरा फायदा बल्लेबाजों ने वक्त वक्त पे उठाया। किरण भोसले ने अब तक 22 रन खर्च किए हैं 2.3 ओवर में। जी हां, बहुत ही अच्छी गेंद थी, हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया था, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं थे। बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर तैनात है। ओहो हो, ये लीजिए जख्मों के ऊपर नमक। मैंने पहले ही कहा था इस बल्लेबाज को जीवन दान देना मतलब अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने जैसा होगा। ये लीजिए। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि जीवन दान देने के बाद वो बल्लेबाज घायल शेर की तरह होता है, फिर वो बिल्कुल किसी भी गेंदबाज को बख्शता नहीं है। आहा, मगर अच्छी वापसी, किरण भोसले की शानदार वापसी। देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ यहां पे झलक रहा है कितनी गेंद उनके बल्ले से नजदीक से निकल गई। मगर जीवनदान के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। इस बीच 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप सभी ने देखा होगा, आप सभी को पता होगा कि 264 रनों की पारी खेली थी रोहित शर्मा ने। उस वक्त थिसारा परेरा ने मात्र 4 के योग पर उनका कैच छोड़ा था और इतिहास के पन्नों पर यह पारी स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई। आज तक उसकी बराबरी या उस रिकॉर्ड को कोई भी बल्लेबाज पूरे विश्व में तोड़ नहीं पाया और शायद ही तोड़ पाएगा, क्योंकि 264 रन बनाना हवा में गेंद जरूर है, कैच टपकने का मौका। जी हां, इस मरतबा कोई गलती नहीं की और यह छठा झटका। दीपक के रूप में दीपक ने अपने टीम के लिए 4 रनों का योगदान दिया। आधी टीम अब मैदान से लौट चुकी है, उनके खेमे में वो आराम कर रही है। अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी है, तकरीबन 35 गेंदें बाकी है। इन 35 गेंदों में अगर 60 से 70 रन बनते हैं, ये यानी 12 रन के औसत से यहां पे रन बनेंगे, तो 170 तक ये स्कोर पहुंच सकता है। अनिल के नाम ये दूसरी सफलता। अनिल मांडके ने काफी प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी में। 3.1 ओवर में मात्र 15 रन खर्च किए। किफायती, कंजूस, सटीक निशाने पे और विकेट टेकिंग गेंदबाजी, 2 विकेट अपने नाम किए हैं अनिल मांडके ने। किरण भोसले को भी एक सफलता मिली थी, मगर किरण भोसले ने 3 ओवर में 29 रन खर्च किए, थोड़े से महंगे साबित रहे। मगर अनिल मांडके की तारीफ तो बनती है, शानदार गेंदबाजी।
ओहो, बीट किया था। बल्लेबाज हालांकि कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गई। एक रन जरूर मिला, मगर बल्लेबाज बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे। सागर नाइक के बल्ले से जब गेंद निकलती है तो बुलेट की तरह निकलती है। उनकी गेंदों को फील्ड करना भी अपने आप एक बड़ी बात मैं कहूंगा। सागर के पास जो ताकत है उस ताकत का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपनी ताकत का कब इस्तेमाल किया जाए, और उस ताकत का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ये हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। मगर अनिल मांडके के क्या कहने, रनों के लिए यहां पे तरसाया। कमाल का स्पेल रहा अनिल का। मात्र 17 रन खर्च किए हैं इन 4 ओवर में और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। 15 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 105 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। इस बीच नए गेंदबाज ओहो, अच्छी गेंद। किरण भोसले आए हैं अपना निजी चौथा और टीम की तरफ से 16वां ओवर लेके। ओवर पिच गेंद और उसे उठाकर खेला। लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर गेंद। 6 रनों के लिए जीवन दान का पूरा फायदा यहां पे लेते हुए बल्लेबाज सागर नाइक पहुंचे 25 पर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था ये ओवर पिच गेंद को। फिर से एक बार गोली की रफ्तार से इस मर्तबा स्क्वायर कट, डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। घायल शेर की तरह किरण भोसले के ऊपर टूट पड़े हैं। 2 ही गेंदों में 10 रन जुटा लिए। 1 छक्का 1 चौका। जी हां, फिर से एक बार देखिए क्या कमाल का स्ट्रोक था ये, मगर इस मर्तबा फील्डर को ही ढूंढ लिया था, इसी वजह से 1 ही रन मिलेगा। सागर नाइक देखते देखते 17 गेंदों में 30 रन पर पहुंचे हैं। ओहो, सेंसिबल क्रिकेट। अपने साथी बल्लेबाज जब अच्छे मूड में है
तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें स्ट्राइक देना है। ये एक बेसिक मूल मंत्र और उसे को फॉलो करते हुए बल्लेबाज फिर से उठाया, इस मर्तबा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। वहां के फील्डर उस गेंद को देखते रहे निराशा से और सागर को मिलेंगे फिर से एक बार पूरे आधा डजन रन। 123 रन 6 विकेट के नुकसान पर। गियर बदला है। सागर को जो जीवन दान मिला था अब उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा, मगर सागर अपने बल्लेबाजी का पूरा लुत्फ यहां पे उठा रहे हैं। एक 123 6 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर शेष अभी भी बचे हैं। इस बीच नए गेंदबाज पुष्कराज जोशी 2 ओवर में 14 रन खर्च किए हैं। बहुत ही होशियार बल्लेबाज है स्नेहल। अपने साथी का बखूबी साथ निभाते हुए, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए, स्ट्राइक एंड पर अपने साथी को खड़ा लाने की कोशिश करते हुए ओहो अच्छी गेंद थी। चेंज ऑफ पेस, थोड़ा परिवर्तन किया था पेस में। बल्लेबाज सागर थोड़ा सा देखते रहे। अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने बल्ले को जरूर आगे की तरफ ढकेला था। ओहो इस मरतबा बाउंसर करने की कोशिश की, उसे भी खेल दिया बिहाइंड द विकेट लॉन्ग लेग की दिशा में। गेंद देखते देखते सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन। सागर पहुंचे इस चौके की सहायता से 40 पर। क्या कमाल की पारी खेल रहे हैं, उपयुक्त पारी। बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी मगर उसे संभाला दिया है। ओहो नटराज बनाकर, वाह। अपने दाहिने पैर को हवा में झूलते हुए खेला उस शॉट को, वाह वाह। ये तो बहुत ही प्रेक्षणीय शॉट था, दर्शनीय शॉट था। 4 रन 44 पर। बस चौके और छक्के से बात कर रहे हैं सागर नाइक। रनों की संख्या हो चुकी है 132। 132 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 17वां ओवर जारी है। फुल टॉस गेंद, मगर मिड विकेट में अच्छा स्ट्रोक होने के बावजूद 1 ही रन मिलेगा इस मर्तबा सागर को। सागर पहुंचे 45 पर।
इस मर्तबा धीमी रफ्तार की गेंद, मगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अंपायर जी ने वाइड करार दिया। ओहो, अच्छी गेंद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई, गेंद को काटा था उस, और बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए थे। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 134 रन 6 विकेट के नुकसान पर। शेवट 14-16 का 17 गेला आता माहिती. 134 for loss of 6 wicket. सागर नाइक खेल रहे हैं 45 रन बनाकर, और उसके लिए उन्होंने सिर्फ 22 गेंदें ली है। 204.55 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी का उनका प्रदर्शन बहुत ही सुखकारक बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। एक बल्लेबाज को इस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी, करनी चाहिए थी, और वो बल्लेबाजी यहां पे हो रही है। क्योंकि टीम बहुत ही संकट में आई थी, लड़खड़ा रही थी। उस लड़खड़ाती हुई पारी को उन्होंने बखूबी संभाला है। इस बीच नए गेंदबाज सनी मारवाड़ी अपना निजी पहला और टीम की तरफ से 17वां ओवर लेके आए हैं। 18वां ओवर लेके आए हैं। 17 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर सागर नाइक अपने आधे शतक से मात्र 5 रन दूर। जी हां, पंच किया था मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। लेग स्पिन गेंदबाज सनी, बाएं हाथ से राउंड विकेट। ओहो, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हवा में उछाल कर खेला। गेंद फलक में, जान हलक में थी, मगर वहां पे फिर से एक बार खराब फील्डिंग। जीवन दान भी मिला, 4 रन भी मिले। सोने पे सुहागा बल्लेबाजों के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। ओहो, अच्छी गेंद, सम्मानपूर्वक खेला। 49 पर पहुंचे हैं सागर, मात्र 1 रन दूर अपने आधे शतक से। ओहो, क्या वापसी की है सनी ने, वाह, लाजवाब गेंदबाजी सनी, वेरी वेल डन। सेट बल्लेबाज को लगातार 3 मरतबा चकमा दिया। जी हां, अपने बल्ले को तिरछा किया, अपने घुटने के बल गए और आधा शतक यहां पे बोर्ड पर लगता हुआ सागर नाइक द्वारा अपने बल्ले को हवा में झुलाकर मानवंदना स्वीकारते हुए। जी हां, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे निकले थे मगर देखा बल्लेबाज आगे आ रहे हैं,
गेंदबाज सनी ने बहुत ही चतुराई के साथ अपने टप्पे में थोड़ी सी तब्दीली की और बल्लेबाज ने भी एडजस्ट किया अपने आप को। 18 रन 18 ओवर की समाप्ति के बाद 140 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 2 ओवर आने बाकी है। सागर नाइक खेल रहे हैं 50 रन बनाकर। मात्र 27 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 4 छक्के और 4 चौके उनकी पारी में शामिल है। 185.19 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक यहां पे साबित हो रहे हैं। अब इन अंतिम 2 ओवर में कितने रन आते हैं इसके ऊपर निर्भर होगा इस मैच का रिजल्ट। 140 रन ओवर पिच गेंद ऑन द राइज, क्या खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर गेंद गोली की रफ्तार से सरपट भागती हुई 4 रनों के लिए। अब स्नेहल ने भी समझ लिया है सिचुएशन को, पहचान लिया है और उसी के तहत जिस तरह की जरूरत है टीम को उस तरह की बल्लेबाजी अब स्नेहल भी अंजाम देते हुए। ओह, बहुत ही बढ़िया वापसी। पुष्कराज की ये खासियत है, पुष्कराज की हर ओवर में 2-3 गेंदें बल्लेबाज को बिल्कुल समझ नहीं आती। बस बल्लेबाज उस गेंद को कट करने की कोशिश नाकाम करते हैं। जी हां, इस मरतबा बैकफुट पर फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद फरार और मिलेंगे यहां पे रन पूरे 4। किस तरह से अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी की जाती है, टिक कर खेला जाता है, मौके का फायदा उठाया जाता है। ओहो, हवा में गेंद जरूर है मगर तकरीर वाले रहे। गेंद फील्डर तक नहीं पहुंची। अपने बल्ले को तिरछा किया था, रिस्ट को रोल किया था मगर शायद टॉपेज लिया था। 1 रन यहां पे मिलेगा जरूर। 149 रन। अब स्ट्राइक एंड पर सागर नाइक 50 रन बनाकर अपना आधा शतक उन्होंने बोर्ड पर लगाया। अंतिम 8 गेंदें हैं। पांच फील्डर ऑफसाइड की दिशा में। जी हां, बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार पुल कर दिया है और ये गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए। शानदार फील्डिंग। ये चौका जरूर बचाया है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मात्र 2 ही रन मिले। सागर पहुंचे 52 पर। टीम का स्कोर 151 रन। आहा, अच्छी गेंद। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि 2-3 गेंदें इस तरह से होती है पुष्कराज की कि बल्लेबाज संभ्रम अवस्था में द्विधा मनस्थिति में होते हैं। देखते देखते 19 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 151 रन, 151 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। अब अंतिम ओवर। स्नेहल पहुंचे 13 पर। सागर नाइक खेल रहे हैं 52 रन बनाकर।
सागर ने 29 गेंदों का सामना किया है, स्नेहल ने 12 गेंदों का सामना किया है। पुष्कराज ने अपने स्पेल की 4 ओवर में 36 रन खर्च किए हैं। सनी मारवाड़ी ने इसके पहले जो ओवर किया था उसमें मात्र 6 रन खर्च किए थे। अब अंतिम ओवर लेके सनी फिर से एक बार बाएं हाथ से ओवर द विकेट। आहा, अच्छी गेंद, बैकफुट पर खेले या फ्रंट फुट पर खेले, बिल्कुल हवा देने से नहीं कतराते, फ्लाइट पर फंसा रहे हैं। गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही है, पिच से यहां पे मदद मिल रही है। जी हां, इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और इस मरतबा क्रीज का इस्तेमाल किया और शरीर का भार अपने पिछले पैर पर डालकर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ कट किया। 1 रन के लिए 4 गेंदें बची है इस सत्र की, पहले पारी की। जी हां, जोरदार प्रहार, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये चौका। पूरे 4 रन मिलेंगे। सागर ने गियर बदला है, टॉप गियर में गाड़ी को चलाना है और ज्यादा से ज्यादा रन यहां से बटोरने हैं, ये मन में ठान लिया है और मैदान में उसे एग्जीक्यूट करते हुए गेंदबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया है। देखिए, फील्डिंग में परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया है। अब काउ कॉर्नर की दिशा में एक फील्डर और लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में एक फील्डर तैनात किया है। इस तरह की फील्डिंग अमूमन हमें देखने को नहीं मिलती, मगर वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज है केरन पोलार्ड, इसके लिए इस तरह की फील्डिंग सजाई जाती है। हार्दिक पांड्या के लिए भी इस तरह की फील्डिंग सजाई जाती है। ओहो, आप कहां पे फील्डिंग सजाओगे? मैं तो हवा में खेलूंगा, इसके लिए कोई भी फील्डिंग तय नहीं कर सकते। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। सभी खिलाड़ियों के दिलों को जीत लिया है अपने। वाह, 62 पर पहुंचे। सूर्य कुमार यादव के लिए जिस तरह से फील्डिंग आप सेट नहीं कर सकते, उस तरह से सागर नाइक को भी फील्डिंग सेट नहीं कर सकते। आप अगर यहां पे फील्डर लगाओगे तो मैं वहां पे खेलूंगा। हो, बाप रे बाप, कमाल कर दिया। वाह, क्या एडजस्ट किया अपने आप को। ये स्ट्रोक तो बहुत ही बेहतरीन था। वाह, सागर ने एक एक फील्डर को देखकर अपने दिमाग में पूरी तरीके से बसा लिया है और समझ लिया है कि वो मुझे कहां खेलना है। ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हां, फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, मगर वहां पे फील्डर तैनात पुष्कराज के रूप में 1 रन मिलेगा। देखते देखते यहां पे पहले सत्र का खेल हो चुका है। 20 ओवर की समाप्ति के बाद 169 रन जीतने के लिए 170 रनों की जरूरत। पुष्कराज जोशी ने 36 रन खर्च किए और सनी ने 2 ओवर में 24 रन खर्च किए हैं। पहले ओवर में सनी ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। सागर नाइक 69 नॉट आउट। देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट से यहां पे स्वागत किया जा रहा है सागर नाइक का।
अमित आउट होने के बाद पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों के ऊपर उन्होंने ओढ़ ली। कमाल की बल्लेबाजी, 33 गेंदें 69 रन के लिए उन्होंने ली है। 5 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के उसमें शामिल थे। 209.09 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है और उसी का नतीजा ये हुआ कि टीम जो लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी उसे पहुंचा दिया है। 20 ओवर की